और ये भोपाल से हम तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां सरकार का एक्शन, आरोपियों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। दरअसल भोपाल में धर्मांतरण के लिए टॉर्चर करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ ये सख्त एक्शन लिया जा रहा है। एनएसए के तहत देखिए अब किस तरह से वो तस्वीर नजर आएगी जो ये बताएगी कि बेहद गंभीर मुद्दा ही नहीं बल्कि एक ऐसा ये मामला सामने आया है जहां पर भोपाल वायरल वीडियो में साफ दिखाई दिया कि किस तरह से टॉर्चर किया गया। अब देखिए आरोपियों के घर निस्ते नाबूद किए जा रहे हैं। एक एक करके जो तस्वीर हम आपको हर एक एंगल से दिखा रहे हैं उसमें आरोपियों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। मध्य प्रदेश भी अब वो प्रदेश जहां पे सरकार सख्त एक्शन के मोड में है और सीधे सीधे कार्रवाई, यानी आरोपियों के घर गिराए जा रहे। पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। भोपाल से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो तस्वीरें आई थी वो भयावह तस्वीरें थी। उसके बाद ही सरकार ने एनएसए लगाने का प्लान किया, पुलिस जब एक्शन में आई तो, और उसके बाद जो बड़ी कार्रवाई वो ये बुलडोजर चलाने की। तो आरोपियों पर प्रशासन का ये एक्शन, सख्त एक्शन सामने आ रहा है ताकि कोई भी आने वाले वक्त में ऐसी जुर्रत ना कर पाए। जिस तरह से गले में पट्टा बांधकर धर्मांतरण का ये पूरा वीडियो सामने आया, उसने हर किसी को दहला कर रख दिया। बेहद अमानवीय व्यवहार यहां पर किया गया। मनोज का सीधे हम रुख करते हैं। मनोज, अब लाइव तस्वीरें मिलनी शुरू हो चुकी है जहां से हम देख पा रहे हैं कि ये प्रशासनिक टीम का बुलडोजर चल रहा है इस वक्त आरोपियों के घर पर। ये टीला जमालपुरा में इस वक्त हम खड़े हैं। ये घर है। इसी घर के अंदर जो अवैध तरीके से जो घर में बनाया गया था, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया था, उसको पहले प्रशासन की टीम पहुंची और उसके बाद यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आप जो बुलडोजर, जो हथौड़े की कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। जो परिवार के लोग हैं, मैं आपको दिखाऊं कि परिवार के लोग बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर समीर का घर है, एक आरोपी समीर का घर है और परिवार के लोगों का ये कहना है कि एक शख्स ने अगर गलती की है तो उसकी सजा पूरा घर क्यों भुगत रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, नगर निगम की तरफ से सीधी सीधी दलील ये है कि यहाँ पर पहले बकायदा सर्वे किया गया और बकायदा नगर निगम की टीम ने सर्वे करने के बाद ये पाया कि सरकारी जमीन पर घर बना हुआ था, इसलिए अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर ये घर में, यहाँ पर नगर निगम का अमला पहुंचा हुआ है और लगातार यहाँ पर जो समीर एक आरोपी है उसके घर पर अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन इसके बाद लगातार पूरे जो 6 आरोपी हैं, 6 आरोपियों के घरों पर इस तरह का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी है। मनोज, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि ऐसा एक्शन एक नजीर भी पेश करता है, एक मिसाल भी पेश करता है कि अगर आप धर्मांतरण के नाम पर अमानवीय व्यवहार करेंगे, टॉर्चर यहां पर करेंगे, तो आपकी पूरी कुंडली खंगाली जाएगी और फिर सजा होगी वही जो इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नियम कानून के तहत दी जा रही है। वाकई, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में यानी एनएसए में 6 आरोपियों पर एनएसए लगाया जाएगा। और साथ ही साथ जो वीडियो था उसमें जिस तरह से दिखाया गया था कि कैसे एक शख्स को बाकायदा गले में कुत्ते की तरह पट्टा बांधकर उसे वहां पर रखा गया, उसके साथ टॉर्चर किया गया, गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है और उसके बाद उसके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से एक ये नज़ीर है कि अगर इस तरह की कोई गतिविधि करता है, इस तरह के आरोप में अगर कोई सामने आता है तो उसकी कुंडली पूरी खंगाली जाएगी। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरे के पूरे 6 आरोपियों में शुरुआत समीर के घर से हुई है और यहाँ पर अतिक्रमण विरोधी दस्ता कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिलहाल भोपाल में चल रही है। मनोज, आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक बार फिर दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचानी जरूरी है। ये भोपाल से इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। 6 ऐसे आरोपी हैं जिसमें से पहला आरोपी समीर के घर पे हथौड़े की कार्रवाई करनी शुरू हो चुकी है। दलीलें जो नगर निगम की टीम है, जो पुलिस की टीम है, प्रशासनिक टीमों का ये है कि ये अवैध निर्माण है। इस अवैध निर्माण को फिलहाल ढाया जा रहा है। मनोज, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पहला मामला भोपाल से नहीं आया। बीते दिनों हमने दमोह से कुछ तस्वीरें देखी जहां धर्मांतरण का मामला आया था, या फिर और भी जिलों से इस तरीके से जो खबरें बीते कुछ महीनों से आती रही है, क्या वहां भी इस तरीके का एक्शन होने की गुंजाइश बनती है? जी, तो अवैध रूप से बनाया गया था सर, ये अवैध रूप से बनाया सर, ये अवैध रूप से कब्जे करके बनाया गया। जी,
मनोज, आपसे सवाल मेरा ये था कि सिर्फ ये भोपाल का मामला नहीं है। हालांकि ये जो वीडियो में तस्वीरें दिखी वो ज्यादा भयावह थी, लेकिन इसके अलावा दमोह सहित और भी कई जिले हैं जहां धर्मांतरण का एंगल आया है। क्या उन सब मामलों में भी प्रशासनिक टीमों की सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ जानी है? सख्ती हुई है, पहले भी हुई है सरकार की तरफ से। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे दमोह में जब मामला आया, गंगा जमुना स्कूल में मामला आया, तो सरकार की तरफ से जो पहली मंजिल पर, गंगा जमुना स्कूल की पहली मंजिल पर जो अतिक्रमण था, पूरा अतिक्रमण 3 दिन तक लगातार सरकार की तरफ से हटाया गया। क्योंकि सरकार की तरफ से अगर कोई भी धर्मांतरण का मामला आता है तो उसमें सरकार की सख्ती, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से पुलिस को सीधा सीधा कहना है कि इस तरह के मामलों में पूरी सख्ती बरती जाए। और इस मामले में आप देखिए, जब वो वीडियो सामने आया, 1 महीने पुराना मामला है, लेकिन वो लड़का मजबूर हुआ, खुद लड़के ने, जो फरियादी है, उस लड़के को अपना ये वीडियो वायरल इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए था। और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से सख्ती बरती गई। और ये देखिए, सामान निकल कर आ रहा है, जो अतिक्रमण की कार्रवाई हट रही है। सिलाई मशीन अंदर से निकल के बाहर आई है, ये कूलर निकल के बाहर आया है, और यहाँ पर पूरा जो सामान बाहर निकाल के, ये देखिए सोफा निकाला गया था पहले बाहर, और यहाँ पर पूरा अंदर हथौड़े से, क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड सकरा इलाका है तो यहाँ पर बुलडोजर नहीं आ सकता है, तो हथौड़े से जो घर के पीछे सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटाया गया। और बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण से जुड़े हुए किसी भी मामले में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाती और पूरी सख्ती के साथ ऐसे मामलों में नजीर पेश की जाती है। और दमोह के बाद भोपाल का ये दूसरा इस तरह का मामला है। कर देंगे आप? कार्रवाई जारी है हमारी, सामान निकाल के हम लोग तोड़ना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे आज हमारे टोटल 60 लोग लगे हुए हैं, 3 मकान तोड़ना है। और किसकी बात करते हैं? 2 मकान अन्य जगह के ऊपर हैं, यहाँ से थोड़ा दूर हैं, वहाँ भी काम अभी शुरू करने वाले हैं। अवैध कब्जा करके बनाए गए, अवैध रूप से निर्मित है मकान। तो देखिए, धर्मांतरण के नाम पर जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया, जिस तरह से रोंगटे खड़े करने वाली वो तस्वीर सामने आई जिसने बता दिया कि धर्मांतरण का बड़ा टॉर्चर भोपाल में सामने आया। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड पर आई और अब एनएसए के तहत ये पूरी कार्रवाई जारी है। क्या सर, उनके नाम क्या है सर? उनके नाम अभी मैं देख के बता पाऊंगा, सूची में आज उनके भी सर अवैध निर्माण है? जी, अवैध निर्माण। तो देखिए, 2 और आरोपी हैं जिनके अवैध निर्माण है, उनके भी मकानों को जमींदोज किया जाएगा, उनके मकानों को भी तोड़ा जाएगा। और देखिए, जो घर का सामान है उसे यहाँ से लगातार बाहर निकालने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जैसा कि नगर निगम के जो अतिक्रमण अधिकारी हैं कमर शाकिब, वो हमारे साथ थे और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ये अवैध रूप से बनाया हुआ घर था और इसे यहाँ पर तोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में जो घर का सामान है, अब उसे यहाँ पर पूरी तरह से बाहर लाया जा रहा है। और पहले ही प्रशासन ने साफ कर दिया था कि इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथों में लेने का काम करेगा उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और ये उसी का नतीजा है, ये जो पूरी बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान लेने के बाद और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुबह जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कमिश्नर को और जो आला अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देशित कर दिया गया है और बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर किया जाएगा। तो कुछ वही एक बानगी यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, नजर आ रही है। और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में इस बात को बयां करने के लिए सुमित काफी है कि अगर मध्य प्रदेश में किसी ने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया तो उसके खिलाफ किस तरह से जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो उसी की एक जो एक उसका एक उदाहरण है, वो एग्जाम्पल सेट करने का काम है वो किया जा रहा है। जो पीड़ित पक्ष है, फरियादी पक्ष है, उसकी ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। तो उन्होंने कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि मांस खाने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए दबाव बनाया गया। और इसके अलावा ये भी एक बड़ी बात निकलकर WT लेना। और इस वक्त आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त है और बार बार हम आप तक यही खबर पहुंचा रहे हैं कि ये एक उदाहरण
पेश करने की कोशिश, एक मिसाल पेश करने की कोशिश। ये एक वानगी भर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समीर का घर टूटा है। आने वाले वक्त में और आरोपियों की जो लिस्ट है उन सबके घर पे एक्शन होना है। 4:56 हो रहा है, अभी वक्त बाकी है। जो टीमों का वहां कहना है, जो प्रशासनिक टीमें हैं वो कह रही हैं कि अभी 2 आरोपी यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, आज ही उनके घर पे भी एक्शन होना है, आज के दिन ही उनके घर को भी तोड़ा जाना है। तो मध्य प्रदेश की सरकार सख्त है। हालांकि पीड़ित परिवार का अपना पक्ष है, उनकी अपनी दलील है। उनका कहना है कि सिर्फ समीर का घर तोड़ा जाए, जो आसपास के लोग हैं उनके घर को ना तोड़ा जाए, ये उनकी दलीलें हैं। अब उनकी दलीलों की कितनी सच्चाई है वो भी कुछ देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हथौड़े का एक्शन फिलहाल चल रहा है। सही कहा रीमा, अपने इस तस्वीर को कई एंगल से समझने की बेहद यहां पर जरूरत है कि किस तरह से एक नजीर पेश करने की कोशिश है कि अगर किसी ने धर्मांतरण का टॉर्चर यहां पर किसी पर डाला तो फिर खुद उसे यहां पर समझना होगा और देखना होगा इस तस्वीर को। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, पूरी तस्वीरों को समझाते हुए बताइए कि किस तरह से धर्मांतरण के टॉर्चर पर अब आरोपियों पर यह सख्त कार्रवाई जारी है। सबसे पहले शुरुआत हुई, एक वीडियो आया सुबह के वक्त, एक वीडियो वायरल हुआ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के संज्ञान में। जब वो वीडियो लाया गया तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले की पुलिस कमिश्नर जांच करके रिपोर्ट पेश करे। और 24 घंटा पूरा नहीं हो पाया, उसके पहले ही जो पुलिस की तरफ से तीनों आरोपियों को, इनफैक्ट 6 आरोपियों की पहचान की गई, साथ ही साथ फरियादी के तक पहुंचे। और फरियादी ने जब उन 6 आरोपियों के बारे में बताया, इस वीडियो के बारे में बताया, 1 महीने पुराना वीडियो था, तो उसमें एक समीर भी एक जो आरोपी है जिसके घर के सामने इस वक्त हम खड़े हैं। और इस समीर के घर के सामने आप देखिए, ये जो घर है सामने आपको जो घर दिख रहा है, इसके पीछे एक कच्चा कंस्ट्रक्शन और किया गया था जिसे हथौड़े से कड़ी सुरक्षा में तोड़ने की तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। पूरा सामान निकालकर, जो सामान देखिए पूरा सामान निकालकर घर से बाहर रखा है, जिसमें गैस सिलेंडर से लेके, जिसमें सिलाई मशीन है, सोफा सेट है, बकेट है, बाल्टियां हैं, देखिए पानी की जो मोटर रखी हुई है पानी निकालने की। परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि परिवार के लोग हालांकि ये कह रहे हैं कि उनको एक समीर की गलती की सजा पूरा परिवार क्यों भुगते, ये परिवार का तर्क है। लेकिन यहाँ पर पूरी जो कार्रवाई की गई है, सख्ती के साथ कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने कहा, इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, NSA में इन 6 आरोपियों के ऊपर लगाया जाए। तो 6 आरोपियों के ऊपर NSA लग चुका है, उनकी 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। और सरकार की तरफ से 6 के 6 आरोपियों के घरों के सर्वे करा लिए गए हैं। और जो अतिक्रमण है, 6 आरोपियों के घरों से पूरा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की शुरुआत समीर के घर से हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको जहां ये पीड़ित परिवार है। हालांकि इनका अपना पक्ष है, इनका कहना है कि सिर्फ उसके वजह से इस तरीके से हम पे एक्शन ना हो। हालांकि मनोज, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये पीड़ित परिवार की तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ, क्या इनके तरफ से कोई लिखित शिकायत भी दर्ज की गई है क्या कि हमारा घर ना तोड़ा जाए? जो परिवार की तरफ से लिखित शिकायत नहीं, क्योंकि अचानक जो टीम है, अचानक नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची और परिवार की तरफ से विरोध करना शुरू किया गया। क्योंकि परिवार के लिए तो ये अचानक सब कुछ हुआ, क्योंकि सुबह से पहले से जो 3 आरोपी पकड़े गए थे उनको पुलिस के सामने वहां पर पेश किया गया। और जो परिवार के लोग हैं, हम हालांकि उनसे सीधा पूछ लेते हैं, क्योंकि ये कोई लिखित शिकायत, ये आपने जो अतिक्रमण हटाया गया इसकी कोई लिखित शिकायत की? आपने कहा कि आपका ना हटाया जाए। जी, गलत मानते हैं कार्रवाई? गलत है ना सर, बच्चा जो सजा कर रही है, आप कानून उसे सजा दे। गलती कौन ने करी है? उसने करी है कि हमने करी है, हमारे बच्चों ने करी, ये बताइए। आपने कोई लिखित शिकायत की सरकार से? पुलिस साहब वो मिलने दिया, हमने एसपी को आवेदन दिया ना, जिला बना रहे, वो मिलने दिया। सूचना दी गई थी अभी कोई सूचना नहीं गई मकान तोड़ने की, निकल आ गए मकान तोड़ने। ना तोड़ा जाए नहीं, अब कोई जब हमें कोई सूचना मिलेगी जब तो करेंगे, तो अभी कोई सूचना नहीं दी गई। वो कह रहे हैं कि उनको कोई सूचना नहीं मिली। हालांकि जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने बाकायदा सर्वे करने के बाद, और जो सरकारी शासकीय भूमि, जो कि इस वक्त हमको बता रहे थे पुलिस के जो अफसर हैं कि शासकीय भूमि जब पता चला तो उसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। और ये परिवार के लोग हैं, हम इनसे एक बार पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने कोई सरकार को, पुलिस को ऐसी कोई शिकायत की कि भाई आपका ये अतिक्रमण नहीं है? अलमारी के ऊपर ही रखी है ना। आपने कोई शिकायत की थी? जी की थी ना, पूरा घर तोड़ दिया है। आपके पास वो एप्लीकेशन आ रही है, अभी दे रहा है, लेकर आओ, अलमारी के ऊपर रखी है। देखिए, ये परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग फिलहाल अपनी बात रखते हुए और यहाँ पर
लेकिन जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है सरकार फिलहाल सीधे तौर पर साफ कर चुकी है कि वो वीडियो, और वाकई बेहद आपत्तिजनक वीडियो है, जिस तरह से एक शख्स को गले में, एक इंसान को पट्टा बांधा जा रहा है एकदम अमानवीय तरीके से। उसके बाद 4 लोग मिलकर उसे धमका रहे हैं, उसे धर्म परिवर्तन के लिए उसके लिए दबाव बना रहे हैं। तो बेहद आपत्तिजनक वीडियो था, और यही वजह है कि सरकार की तरफ से जो कार्रवाई है वो भी उतनी ही कड़ी गई है जितना आपत्तिजनक वो वीडियो था। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि गलती जिसने की है सजा का हकदार भी वही है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सिक्के का एक पहलू यह भी होता है कि अगर घर का सदस्य किसी अपराध की दुनिया में दाखिल होता है या फिर कुछ अमानवीय करता है, कुछ दुष्कर्म करता है, तो उसका प्रभाव, उसका असर परिवार के बाकी सदस्य को, उसके कुनबे को सहना भी पड़ता है। मनोज, कहा जा सकता है दर्द देखिए सबका समझा जा सकता है, नियम कानून कायदे के तहत हो रहा है, लेकिन मनोज समझना चाहेंगे कि इस तस्वीर के जरिए कितना जरूरी हो जाता है परिवार के हर उस सदस्य को भी समझना जो धर्मांतरण के लिए किसी का टॉर्चर करते हैं। उन्हें समझना होगा कि अगर वो ये दुष्कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, तो परिवार के बाकी सदस्यों को भी सहना पड़ेगा उन्हीं के। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। आपने वीडियो देखा क्या? सुनिए, तो आरोप ने वो वीडियो देखा या नहीं देखा? आरोपी है ना, क्या कहेंगे आप उस वीडियो के? नहीं, वो गलत है। कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर आपका क्या? नहीं, वो गलत है, वो तो गलत है, ठीक है ना। गलत है। अच्छा, जिसने अपराध करा है उसको आप सजा दीजिए ना। आप पिताजी हैं बच्चे के, समीर के पिताजी हैं। जब आपने वो वीडियो देखा तो आपने उस वीडियो को, आपने 1 महीने पुराना वीडियो आप तो पहले देख चुके हो? तो आज ही देखा है सर, आज ही सूचना में आज ही देखा है। इससे पहले हमें नहीं मालूम क्या हुआ। वीडियो देखने के बाद और इस कार्रवाई के बाद आप क्या कहोगे? अल्टीमेटली घर में जब कोई एक सदस्य इस तरह की हरकत करता है तो उसकी सजा, इसका खामियाजा क्या होता है आपके सामने है। नहीं, तो ये सजा उसको दीजिए ना आप, क्या हमें देंगे? ये हमारे बच्चे छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे? वो तो एप्लीकेशन मिलने रही, हमने एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन हैदराबाद थाने। अच्छा, ये जो पट्टा है ये किसके नाम का है? पट्टा हमारे बाप के नाम का है, हमारा भी नहीं, हमारे बाप का मकान है। ये जो कह रही है शासकीय भूमि, क्या कहेंगे? अभी जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर? नहीं, तो गलत है ना ये। कहाँ से गलत, क्यों? नहीं भाई, मनोज उस परिवार से बातचीत कर रहे हैं जिनके घर का ये लड़का है समीर, जो आरोपी है। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। अगर किसी को टीवी की तस्वीरें देखकर लग रहा हो कि ये एक्शन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमेशा से जब भी कोई अपराधी हो, कोई आरोपी हो, उसके घर की संपत्ति कुर्क होना, ये बाकायदा पुलिस करती रही है, क्योंकि अगर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती हो तो सबसे पहले संपत्ति कुर्क करते हैं। वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासु, हमें आपसे ये जानना है, क्योंकि ये पहली कार्रवाई तो हो नहीं, और सबसे पहले नगर निगम की तरफ से या प्रशासनिक टीमों की तरफ से दलीलें ये है कि ये जो जिस भी एरिया को तोड़ा जा रहा है वो अवैध निर्माण है, तो फिर परिवार को आपत्ति किस बात पे है अगर ये अवैध निर्माण है तो? वासु, आप तक आवाज पहुंच रही है? फिर से जुड़ने की कोशिश रहेगी, लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। हम दोनों ही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो परिवार है, समीर का परिवार, वो क्या कह रहा है, और प्रशासनिक टीमों ने जो एनएसए लगाया है, आपको पता है एनएसए लगते ही सख्ती बढ़ जाती है। एनएसए एक ऐसी धारा, एक ऐसा कानून जिसके तहत अगर किसी भी आरोपी को पकड़ा जाता है तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। और भोपाल से हमारे सहयोगी वासु हमारे साथ मौजूद है। वासु, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो सवाल यही है, परिवार कह रहा है कि ये नियम कायदे कानून के तहत बना हुआ घर है, जो तोड़ा जा रहा है वो गलत है, लेकिन जो सामने खबर निकल कर आ रही है ये अवैध निर्माण है। हकीकत आप ग्राउंड जीरो पर है, क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, जब यहाँ पर जो नगर निगम का अतिक्रमण का मामला है, शासन प्रशासन की टीम है वो पहुंच चुकी है, और पहले ही इस बात की पुष्टि की गई कि जो 6 आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उनमें से एक जो आरोपी है समीर, ये उसका मकान है जिसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और ये प्रशासन ने, नगर निगम ने ये सुनिश्चित करने का काम किया है कि ये अवैध रूप से बनाया गया ये निर्माण था, जिसे अब तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो पुलिस बल है वो तैनात हो गया है, और जो घर की दीवारें हैं अंदर की
वो पूरी तरह से तोड़ दी गई है और इसके चलते अब ये खतरा भी बन गया है कि किसी भी वक्त जो छत है वो नीचे गिर सकती है और यही वजह है कि सभी लोगों को मौके से अब बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि देखिए जो परिजन है उन्होंने कुछ हद तक विरोध भी कार्रवाई का किया था, लेकिन इसके बावजूद जो कार्रवाई है वो की जा रही है क्योंकि समझा जा सकता है कि मामला कितना संगीन है, कितना गंभीर है, कितना संवेदनशील है। किसी एक व्यक्ति को 5-6 लोग एक तरीके से बंधक बनाकर गले में पट्टा डालकर पीटने का काम करते हैं, उसके साथ अमानवीयता करते हैं, बर्बरता करते हैं और उसके बाद जब ये पूरी घटना प्रकाश में आती है, वीडियो वायरल होता है और इस पूरी वीडियो पे संज्ञान लिया जाता है, तो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश निकलकर सामने आते हैं कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, जो आरोपी उनके घर पर बुलडोजर चले। फिलहाल जो एक आरोपी है समीर, उसके घर पर जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। 6 में से 2 और आरोपी हैं जिनके इसी के तरह से इनके जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाएगा, यानी कि 3 लोगों के खिलाफ जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने की, उसको गिराने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वही सामान है घर का जिसे निकाल कर बाहर अभी रख दिया गया है और मौके पर भारी पुलिस का बल, भारी पुलिस का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थितियां हैं वो भी यहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और कमिश्नर को निर्देशित किया था कि सख्त कार्रवाई की जाए। अब से थोड़ी देर पहले ही जो आरोपी है, 3 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं, 3 की गिरफ्तारी अभी बाकी है, तो उन्हें जुलूस के तौर पे जो पुलिस है वो लेकर थाने से बाहर निकली और कुछ देर लाने के बाद उन्हें गाड़ियों में बैठा के कोर्ट ले जाया गया है, कोर्ट के समक्ष पेश करने, जहां से संभवतः ये माना जा रहा है कि उनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जो पहला दस्ता यहाँ पर अतिक्रमण का पहुंचा था, पहली टीम जो यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने अपनी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है और यहाँ से कार्रवाई करने के बाद जो 2 अन्य आरोपी और हैं उनके घरों को, उनके अवैध निर्माणों को तोड़ने का जो काम है वो किया जाएगा। वासु, मेरा सवाल आपसे ये है कि परिवार का कहना है कि हमने तो वीडियो आज ही देखा, लेकिन अमूमन हमने धर्मांतरण के हर मामले में, चाहे वो जिस प्रदेश का मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो या फिर मध्य प्रदेश का, हमेशा हमने देखा है कि उसके तार या तो विदेशों से जुड़े हुए हो या फिर उसका मास्टरमाइंड कोई और हो। इस पर्टिकुलर घटना में क्या कोई समीर और समीर जैसे जो अन्य 5 और आरोपी हैं, इनको बरगलाने वाला या फिर इनको हैंडल करने वाला कोई और शख्स था? बिल्कुल, ये देखिए ये बड़े सवाल हैं जो फिलहाल जांच के दायरे में हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 6 में से 3 आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और जब पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करेगी तो इन तमाम मामलों से जो पर्दा है वो धीरे धीरे उठता जाएगा। ये सारे जो सवाल है उनके जवाब जो है वो सामने आते जाएंगे और बड़ी ही डिटेल्ड वे में इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई है वो आने वाले समय में होनी है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं जो इस तरीके के मामले निकल कर सामने आए। इससे पहले भी इस तरीके के कई सारे जो मामले हैं न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में यहाँ पर सामने आते रहते हैं। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो भी काफी सतर्क है और यही वजह है कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत भी इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है, क्योंकि जो आरोपित पक्ष है वो सिंधी समाज से ताल्लुक रखने वाला है और उसके अलावा जो सभी जो आरोपी हैं वो ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय से वो आरोपी आते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो पूरी गंभीरता के साथ अब की जाएगी और ये अगर कोई रैकेट है और कोई और इनको है जो इनको बरगलाने का काम कर रहा था, कोई मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड को लेकर, तो उसका भी ऊपर से जो पर्दा है वो जल्द ही उठ सकता है और थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि जांच चालू हुई है। आज ही जो आरोपी है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो लौटेंगे वासु आपके पास, हमारे सहयोगी वासु यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ मनोज शर्मा भी बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ और नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पीड़ित परिवार से आपने बातचीत यहाँ पर की है जो बता रहा है कि हमारा घर तोड़ा जा रहा है, तो ये सही नहीं हो रहा है। आसपास के और लोगों से भी आपने बातचीत की है। इन आरोपियों की प्रवृत्ति क्या शुरू से ही ऐसी नजर आ रही थी या फिर किसी बड़ी साजिश के तहत ये सब कुछ रचा जा रहा था? खासतौर से इसी युवक को निशाना यहां पर बनाया जा रहा था। कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं, क्या उनके जवाब मिल रहे हैं? अभी पुलिस ने पेश किया है, अभी पुलिस ले गई, अदालत ले गई और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पुलिस रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड में लेने के बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल जो कहा कि क्या ये इकलौती अलग से एक घटना है या इस तरह की गतिविधियां पहले भी होती रही है। तो सबसे अहम बात यही है और इसी पुलिस रिमांड में लेकर पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या इसके पहले इन आरोपियों की तरफ से इस तरह की गतिविधियों को पहले भी अंजाम दिया गया। तो यहाँ पर जो पुलिस है
ये फिलहाल अंदर जाने से लोग मीडिया को रोक रही है, वहां पर कार्रवाई लगातार की जा रही है, लगातार हथौड़े चल रहे हैं। लेकिन इन छह आरोपी जो हैं, इन 6 आरोपियों की अगर हम बात करें तो इन 6 आरोपियों के पीछे अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसा नहीं बताया गया है कि कोई इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। लेकिन अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की प्रवृत्ति के हैं और किस तरह की प्रवृत्ति में काम करते हैं। क्योंकि भाषा जो है ऐसी भाषा है कि जिसे हम अपने टेलीविजन पर, अपने न्यूज़ चैनल पर दिखा भी नहीं सकते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उससे किया गया और यही वजह है कि पुलिस ने धर्मांतरण कानून में भी केस दर्ज किया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो आईपीसी की धाराएं हैं वो धाराएं भी लगाई हैं और इसके पुलिस की तरफ से उन्हें पुलिस रिमांड पर लेकर आगे ये जानने की कोशिश होगी कि क्या वो इस तरह की और भी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता उस वीडियो के आधार पर कि कैसे वो उसे, क्योंकि वो एक बार कह रहा है कि अगर आप कहोगे तो हम ऐसा भी कर लेंगे, यानी उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर करना या दबाव बनाने की कोशिश ये आरोपी कर रहे थे। मनोज, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें एक एक करके आपको दिखाने के साथ साथ हम बड़ी बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश भी चुनावी प्रदेश है तो यहां भी कोई साजिश रचने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे वक्त का फायदा बहुत लोग उठाने की कोशिश करते हैं और जब इसका पेशेवर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो कौन मास्टरमाइंड है। सवाल घूम फिर कर यहीं पहुंच रहा है कि आखिर किसके शह पे, क्योंकि अगर ये 5-6 आरोपी मिलकर क्या इस हद तक गिर सकते हैं कि किसी के गले में कुत्ते जैसा पट्टा बांधे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो हम आपको टीवी पे दिखा भी ना पाए। तो ये शक गहरा रहा है कि आखिर हुआ क्या है, पर्दे के पीछे है क्या।